अभी तक हमने पिछले 2 वीडियोज़ में इरियापत, आनापान स्मृति, विपश्यना कैसे करते हैं इरियापत के साथ, यानी हरकतों को देखते हुए अपने शरीर के चलायमान रहने के बाद भी कैसे हम आनापान स्मृति करते हैं और विपश्यना करते हैं। इसको हमने इरियापत में पिछले 2 वीडियोज़ में अभी तक समझा है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि इरियापत में या विपश्यना में जब हम अपने शरीर के मूवमेंट को देखते हुए करते हैं तो क्या इससे हमारा ध्यान घट जाएगा? उनका प्रश्न एक संसार से संबंधित प्रश्न है। एक संसारी व्यक्ति की पहली जिज्ञासा यही होती है कि क्या इससे ध्यान घट जाएगा? ध्यान का क्या संबंध है आनापान स्मृति से, या ध्यान का क्या संबंध है विपश्यना से, या ध्यान का क्या संबंध है इरियापत यानी अपनी हरकतों को देखते हुए, हरकतों को महसूस करते हुए? इससे क्या ध्यान घट जाएगा? यह उनका प्रश्न है। आज इस पर भी बात करते हैं और साथ में बात करते हैं कि इरियापत में हम खड़े होकर कैसे आनापान स्मृति कर सकते हैं और खड़े होकर कैसे विपश्यना कर सकते हैं, कायानुपश्यना कर सकते हैं। अभी तक हमने पिछले 2 वीडियोज़ में इरियापत के संबंध में हमने बात की थी कि कैसे हम चलते हुए इरियापत करते हुए, हरकतों को देखते हुए आनापान स्मृति और विपश्यना के कायानुपश्यना कर सकते हैं। फिर दूसरे वीडियोज़ में हमने देखा था कि हम किस तरह से लेटे हुए आनापान स्मृति और कायानुपश्यना कर सकते हैं विपश्यना के अंतर्गत। आज हम बात करते हैं कि खड़े होकर हम कैसे आनापान स्मृति और कायानुपश्यना का अनुभव कर सकते हैं, विपश्यना कर सकते हैं। तो हमें यह समझना होगा, इरियापत के अंतर्गत हम यह बात कर रहे हैं कि हम बहुत लंबे समय तक साधना में नहीं बैठे रह सकते, और जब हम मूवमेंट करते हैं तो उस समय शरीर के चलायमान रहते हुए हम किस तरह से स्मृति को बनाए रखें, वह स्मृति को बनाए रखने का ही काम इरियापत के जरिए होता है। यानी अपनी हरकतों को आभास करते हुए अपने शरीर के चलायमान होने के बावजूद भी हम स्मृतिवान बने रह सकते हैं। तो जब हम खड़े होकर आनापान स्मृति करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यह जो हरकतों और इरियापत की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि कल से हम फिर बैठना ही बंद कर दें, हम लेट जाएं, लेट के ही करें, या हम चलते चलते किचन में काम कर रहे हैं या बाथरूम में काम कर रहे हैं तो वैसे कर लें और फिर सोचें कि हो गया। यह इरियापत की शुरुआत हमने करी जब हम लंबे समय तक साधना में बैठे हुए हैं और हमारे पास वक्त है, लेकिन साधना में हम लंबे समय तक नहीं बैठ पा रहे हैं। अब शरीर हमारा अब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठा रह सकता, तो तब हम इरियापत यानी अपनी हरकतों को देखते हुए, अपने शरीर को चलायमान करते हुए, अपने आसन को बदलते हुए भी हम विपश्यना में कायानुपश्यना या विपश्यना को और आनापान स्मृति को कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिर हम पलथी मारकर नीचे ज़मीन में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए, कमर को स्ट्रेट रखते हुए, जो हमने जिस मुद्रा पर हमें बैठना होता है उस मुद्रा को तो हमने छोड़ना नहीं है, उस मुद्रा में तो हमने रहना ही है। तो इरियापत जो है इसके अलावा है, इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो खड़े होकर जब हम आनापान स्मृति करते हैं तो सबसे पहले तो खड़े होने से हमारा बैलेंस अपने आप ही बॉडी का बना हुआ होना चाहिए। हमारी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, हम सीधे खड़े हुए होने चाहिए,
पाँव के तलवे, दोनों तलवे ज़मीन में बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए ताकि किसी भी तरह का अनईजीनेस ना हो। अगर अनईजीनेस ना होगा तो फिर हम बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाएंगे, एक बात। दूसरी बात कि शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि, व्यथा या किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए खड़े होने में, नहीं तो फिर हमारा ध्यान शरीर में ही चला जाएगा और फिर हम आनापान स्मृति नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात कि जब हम खड़े होकर भी आनापान स्मृति करते हैं पहले, तो खड़े होने के बाद हम अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने बगल में स्ट्रेट सीधे रखते हुए एक स्थिर मुद्रा में खड़े हो जाएं। उस स्थिर मुद्रा में खड़े रहने से क्या होगा कि जो भी अभी तक हम बैठे हुए हैं, हमारे कमर में ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है या हमारे जांघों में ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है या हमारे पाँवों में ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है जिसकी वजह से अब हम ज़्यादा नहीं बैठ पाते, तो हम स्ट्रेट खड़े हो गए हैं और खड़े होकर अब हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आती जाती सांस पर हम अपनी नज़र रख लें। जैसे ही हम आती जाती सांस पर नज़र रखेंगे तो हम कुछ ही देर में यह पाएंगे कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ क्या हरकत होने लगी है। यानी आनापान स्मृति जैसे ही हम शुरू करेंगे, थोड़ी ही देर में जब आनापान स्मृति में हम अपनी सांसों को अच्छी तरह से अनुभव करने लगेंगे और रुकने लगेंगे, हमारा मन स्थिर होकर हमारे सामने बिल्कुल दृष्टा की तरह उपस्थित हो गया है, तो आनापान स्मृति हमारी शुरू हो गई। हमने अपनी आती जाती सांसों को देखा, सांस लंबी है तो लंबी सांस को देखा, सांस छोटी है तो छोटी सांस को देखा, सांस लंबी है, लंबी सांस अगर बाहर निकली तो लंबी सांस को देखा, और अगर छोटी सांस बाहर निकली तो छोटी सांस को देखा। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। विपश्यना में, कायानुपश्यना में जब हम अब उतरेंगे तो कायानुपश्यना में अब हम देखेंगे कि पाँव के तलवे पर हमारा क्या स्ट्रेस पड़ रहा है। पाँव के तलवे में हमें हरकत महसूस होने लगेगी। माथे के ऊपरी भाग से जब हम कायानुपश्यना को शुरू करेंगे तो हम यह महसूस करेंगे कि शरीर में जैसे जैसे हम अपने अंग प्रत्यंगों से गुजर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो दबाव है वह अब हमारे पाँवों पर आया हुआ है। इसलिए पाँवों में हमें सबसे ज़्यादा हरकत महसूस होगी। पाँवों में जब हरकत महसूस होगी तो उसी हरकत को इरियापथ में हमने उन हरकतों को बड़ी बारीकी से महसूस करना है। पाँव के तलवे में क्या हरकत हो रही है, दोनों पाँव बिल्कुल एक जैसी स्थिर मुद्रा में हैं या दोनों पाँव अलग अलग मुद्रा में हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पाँव में ज़्यादा दबाव है, दूसरे पाँव में कम दबाव है। तो हमें यह देखना होगा कि हमारे दोनों पाँवों में बराबर का दबाव है, और अपने वजन, क्योंकि हमारा पूरा वजन अभी पाँवों में है, तो अब हमें यह महसूस करना होगा कि पाँवों में क्या हरकत हो रही है, हमारे घुटने में क्या हरकत हो रही है, हमारे पिंडलियों में क्या हरकत हो रही है, क्योंकि पिंडलियों में हरकत महसूस होने लगेगी। जैसे ही हम खड़े होते हैं तो पिंडलियों में हरकत महसूस होने लगती है, तलुओं में हरकत महसूस होने लगती है, पाँवों की अंगुलियों में हरकत महसूस होने लगती है, और पिंडलियों से हरकत महसूस होते हुए हमें अपने घुटने में हरकत महसूस होने लगती है, और हमें अपनी जांघों में हरकत महसूस होने लगती है। ऊपर को हम बढ़ते हैं तो हमें अपनी कमर में हरकत महसूस होने लगेगी। कमर से ऊपर को आएंगे, रीढ़ की हड्डी को पीछे से देखते हुए, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे दोनों कंधों में हरकत महसूस हो रही है। क्योंकि कंधों में क्यों हरकत महसूस हो रही है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं और पाँव और हाथ हमारे दोनों हमारे बगल में हैं, तो
उस समय हमारा कंधा कितना टाइट है और कितना हमारा कंधा साधारण अवस्था में है, बिल्कुल ही रिलैक्स है, यह हमें देखना है। क्योंकि हम यहाँ जो विपश्यना कर रहे हैं, आनापान स्मृति कर रहे हैं, इसमें हमें अपने शरीर को बिल्कुल ही ढीला छोड़ देना है। शरीर में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि जब हम खड़े होंगे तो हम अकड़ने लगते हैं। क्योंकि साधारणतः क्या होता है कि हम जब खड़े होते हैं तो खड़े होने में हम होश में तो होते नहीं हैं कभी भी खड़े। जिस तरह से आप अब खड़े होंगे, अगर आप इरियापथ अभी खड़े होकर अगर आप आनापान स्मृति और कायानुपश्यना करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के साथ साथ, तो या कभी भी, तो अब आप यह महसूस करेंगे कि अब आप जब खड़े होकर आनापान स्मृति अपनी सांसों को देखने लगे तो क्या आपका शरीर टाइट है? अगर आपका शरीर टाइट है तो उसको बिल्कुल रिलैक्स कर दें। शरीर टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही रिलैक्स होना चाहिए। आपकी गर्दन पर कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपके सर पर कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सर बिल्कुल आपका स्ट्रेट सीधा होना चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और आपकी आपकी जो चिन्ह है, जिसको ठुड्डी कहते हैं, वो ठुड्डी आपकी नीचे होनी चाहिए, ऐसी मुद्रा में कि आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, चिन्ह आपकी ठुड्डी नीचे है, आपकी आंखें बंद हैं या आपकी आंखें खुली हुई हैं, किसी एक पॉइंट पे हैं। आंखें बंद करना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आंखें बंद करके अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चक्कर आने की संभावना है, क्योंकि जब वज़न ज़्यादा होता है बहुत देर तक खड़ा नहीं हुआ जा सकता। इससे यह पता चलेगा कि आपके शरीर में वज़न कितना है, क्योंकि वज़न जैसे ही ज़्यादा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि शरीर आपका कांपने लगा है। तो अब आपको यह सारी अवस्थाओं को अपने शरीर में महसूस करना है कि क्या आपका शरीर कांप रहा है, क्या आपका शरीर बिल्कुल ही रिलैक्स है, ढीला छोड़ा हुआ है। आपने अपनी गर्दन को ढीला छोड़ा हुआ है, आपने अपने सर को ढीला छोड़ा हुआ है, आपकी आंखें बंद हैं और आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स नीचे झुके हुए हैं। उनमें कोई भी दबाव नहीं है, उनमें कोई भी स्ट्रेस नहीं है। आपके दोनों हाथ आपके बगल में हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, उनमें कोई स्ट्रेस नहीं। आपकी अंगुलियों में कोई स्ट्रेस नहीं, आपके कोहनी में कोई स्ट्रेस नहीं, आपकी कलाई में कोई स्ट्रेस नहीं। आप नीचे आए, आपका जो नीचे का धड़ है इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब हम खड़े होते हैं तो हम एक दबाव बनाकर खड़े होते हैं। तो यह देखना है कि क्या आपके कमर में कोई स्ट्रेस है, क्या आपने देखना है कि क्या आपकी जांघों में कोई स्ट्रेस है, क्योंकि जांघ में, आपके घुटने में, आपकी पिंडलियों में और आपके पाँव के पोर्शन में, यानी आपके तलवे के पोर्शन में, आपके नीचे पाँव के पोर्शन में एक स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा वजन शरीर का अभी वहाँ है। तो यह सब आपको महसूस करना है जब आप खड़े होकर इरियापथ करते हैं, अपनी हरकतों को देखते हैं, कायानुपश्यना करते हैं और आनापान स्मृति का अभ्यास करते हैं। तो यह एक छोटी सी बात खड़े होकर किस तरह से आप करते हैं। तो जो मैंने आपको मुख्य बातें बताई हैं वही आपको ध्यान रखनी है कि शरीर बिल्कुल ही रिलैक्स होना चाहिए खड़े होकर। और अगर आपके शरीर में ज़्यादा वजन है तो आपको यह ज़रूर ध्यान रखना होगा कि कहीं आपको चक्कर ना आ जाए। कि खड़े होना ज़्यादा देर तक उन लोगों के लिए जो कभी बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होते, उनके लिए यह परेशानी का कारण है। अगर वज़न ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, तो फिर आपको थोड़ा सा कंपन होगा शरीर में, उसको नोटिस करते रहना है कि कहाँ कंपन हो रहा है। सर काँप रहा है, सर घूम रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। और आप जैसे ही आपके अंदर किसी इस तरह की हरकत होने लगेगी आपके शरीर में, तो सबसे पहला काम होगा कि आपके दोनों कंधे स्ट्रेस में चले जाएंगे और
आपके तलुओं में और आपकी पाँवों की अंगुलियों में एक स्ट्रेस आएगा। आप क्या करते हैं जब खड़े होते हैं? आप खड़े होते हैं जब, तो आप खड़े होने के लिए अपनी अंगुलियों को प्रेस करके एक वहाँ पर दबाव बनाते हैं, ताकि आपका जो पाँव का तलुआ है वो पूरी तरह से ज़मीन में स्थिर हो सके। तो हम वहाँ उसको रोकते हैं, किससे? अंगुलियों के सहारे। यह एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे शरीर का। तो देखना है आपने कि अंगुलियों में आपकी क्या हरकत हो रही है, क्योंकि अंगुलियों में हरकत भी अलग अलग तरीके से होती है। आप पाँव की अंगुलियों को अगर देखेंगे मनुष्य की, तो जिस तरह से वह पाँव की अंगुलियों में स्ट्रेस देता है खड़े होते समय या चलते समय, उसी अनुसार उसकी पाँव की अंगुलियों का शेप बनने लगता है। किसी के आपने देखा होगा, किसी के पाँव का अंगूठा जो है वह अंदर को दबा हुआ होता है। वह स्ट्रेस ज़्यादा उसने अंगूठे में देने की कोशिश की है बचपन से, और धीरे धीरे वह अंगुलियों की उस तरह की शेप हो गई है। बहुतों की अंगुलियां आपको मुड़ी हुई महसूस होंगी। पहला या दूसरा जो जॉइंट होता है अंगुली का, उस अंगुली के जॉइंट को आप देखेंगे कि वो अंदर को मुड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंगुलियों को दबाकर अपने पाँव को टिकाने की कोशिश की है, अंगुलियों को दबाकर, तो उस तरह से शेप बन जाती है और वहाँ आपको अब स्ट्रेस महसूस होने लगेगा। तो इन सभी बातों को आपने अपनी खड़े होकर जब आप इरियापत करते हैं, कायानुपश्यना करते हैं, और उससे पहले आनापान स्मृति करते हैं। जब आप खड़े होकर आनापान स्मृति करेंगे तो आपको कुछ और बातों का भी ध्यान आएगा। वह है कि जैसे जैसे आप आनापान स्मृति में गहरे उतरने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको आपके पाँव के तलवे में स्पंदन महसूस होगा। जिस तरह से आपको अपनी नाड़ियों का पता चलता है, आपको अपने पाँव के तलवे पर जो नाड़ी धप 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 कर रही है उसका भी एहसास होने लगेगा। लेकिन यह हो सकता है कि शुरू में यह एहसास न हो, क्योंकि सूक्ष्म वेदनाएं हैं जो प्रकट होने में और महसूस करने में वक्त लेती हैं। जिस तरह से आप शुरू में करते हैं आनापान स्मृति, तो उसमें कुछ दिन लग जाते हैं जब आपको अपनी वेदनाएं, सूक्ष्म वेदनाएं और स्थूल वेदनाओं को महसूस करने में वक्त लगता है। 3-4-5 दिन भी लग जाते हैं, हफ्ते भर भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं, कई बार महीना भी लग जाता है। तो इसी तरह से जब आप खड़े होकर करेंगे तो आपको बहुत सारी नई अनुभूतियाँ होंगी जो साधारणतया आपको बैठकर नहीं होती, क्योंकि बैठने में आपके पाँव में ऐसा पूरा स्ट्रेस नहीं आता। आपके शरीर का स्ट्रेस, आपके शरीर बॉडी का पूरा वेट आपके हिप्स पर चला जाता है, और आपके जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपकी कमर का जो पोर्शन है वहाँ आ जाता है। लेकिन यहाँ आपका जो पूरा वेट है वह आपके पाँव के तलुए पर, अंगूठ और घुटनों पर और पिंडलियों पर आ गया है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पाँवों पर आएगा। तो पाँवों की सारी हरकतों को देखने का, वेदनाओं को, तरंगों को, उठने का और व्यय होने को देखने का, यह एक अच्छा अभ्यास है। अब जो मित्र ने प्रश्न पूछा है, इस पर बात करते हैं कि इन सब से क्या हो जाएगा, क्या ध्यान लग जाएगा। जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस ध्यान विधि के सहारे से आनापान स्मृति हो या विपश्यना हो, इसका पूरा उद्देश्य क्या है, इसको समझें। जो इनका प्रश्न है यह अभी इस मुख्य उद्देश्य पर शायद कहीं कंफ्यूज है। मुख्य उद्देश्य आनापान स्मृति का है कि किसी तरह से बाहर छितरे हुए मन को अपने शरीर और अपनी सांसों पर ठिकाना। हमारा मन क्यों भागता है, आप सोचो। आज सबसे बड़ी परेशानी मनुष्य के अंदर क्या है, और भगवान बुद्ध ने जब यह हमें शिक्षा दी है, उस समय तो 2800 साल 2700 साल पुरानी बात है ये। उस समय तो इतना मनुष्य के अंदर शायद स्ट्रेस न रहा होगा। खाने पीने का स्ट्रेस होगा, या अपना छोटे मोटे काम धंधे का स्ट्रेस होगा, बाल बच्चों का स्ट्रेस होगा। लेकिन आज मनुष्य की ज़िंदगी में
इतनी व्यथाएं और व्याधियां उसने पैदा कर दी हैं, या उसमें किसी का भी समाज की इस तरह से व्यवस्थाएं बन गई हैं कह लो, कि उसको इतना स्ट्रेस हो चुका है कि उसे लगता है कि उसे सब कुछ अगर उसके पास होगा तो तब वह सुखी होगा और खुश होगा। और सब कुछ बटोरने के लिए उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतने मन को दौड़ाना होगा। अगर उतना मन दौड़ाएगा, ऐसा नहीं है कि मन को दौड़ाने से सब मिल जाएगा, लेकिन उसका मन भागता है। मन जो है चंचल हो गया है। क्यों? इसीलिए चंचल हो गया है क्योंकि अनंत चीज़ें उसके सामने आ गई हैं। मोबाइल खोलता है, उसमें जैसे ही उसने सोशल मीडिया में गया उसको वहाँ हजारों चीज़ें नज़र आने लगती हैं। जैसे ही अपना लैपटॉप खोलता है, ऐसी ऐसी आकर्षक चीज़ें, आकर्षक इंस्ट्रूमेंट, आकर्षक उसके काम की चीज़ें उसमें सामने दिखाई देने लगती। उसे लगता है ये भी ज़रूरी है, उसे लगता है वह भी ज़रूरी है, और धीरे धीरे उसका मन छितराने लगता है। फिर वो कुछ और देखता है, इतनी साइटें हैं, इतने ऐप्स हैं, कहाँ कहाँ आदमी खोलेगा। और जहाँ भी खोलता है वहाँ कुछ नई चीज़ दिखाई देती है। संसार में चलता है, जहाँ भी चलता है वहाँ नई चीज़ दिखाई देती है। कभी नई गाड़ी आ गई, नया मॉडल आ गया, कभी नया प्रोडक्ट कोई और आ गया, कभी कुछ कानों में सुनने वाला प्रोडक्ट नया आ गया, कभी कुछ नए मोबाइल के प्रोडक्ट आ गए, कभी कुछ और एक्सेसरीज आ गई, कभी नए कपड़े आ गए, नया मॉडल आ गया, नया नया फैशन आ गया। क्या क्या करेगा आदमी। और इन सब को करने में उसका ध्यान इतना छितर गया है कि उसे होश ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। और कारण क्या हो रहा है? कारण यह है कि उसको अनिद्रा की बीमारी हो जा रही है, उसे नींद ही नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को नींद नहीं आने की बीमारी, रात के 12-1 बजे तक बच्चे नहीं सोते और सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता है। यह तो मैं अपने आसपास में देख रहा हूँ, यह तो मैं अपने घरों में देख रहा हूँ। बच्चा 11-12 बजे से पहले सोता ही नहीं और सुबह 7 बजे स्कूल जाना है। उसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो शरीर की टूट फूट की रिपेयर कैसे होगी? शरीर कैसे बढ़ेगा? शरीर को पूरा पूरा पोषण कैसे मिलेगा? शरीर को पोषण खाने से ही नहीं मिलता। शरीर को पोषण मिलता है जब वो नींद में जाता है, तो उसका विकास होता है। शरीर का विकास ही नहीं हो रहा है, मन का विकास ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मन रुक ही नहीं रहा है। मन जब नींद में ठहरता है, शांत होता है, तो उसको वह अपनी ऊर्जा को दोबारा से रिगेन करता है। लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। बच्चे से लेके बूढ़े तक एक आम बीमारी। तो समझो, जो यह प्रश्न पूछा है इन मित्र ने, प्रश्न अच्छा है, वो साधारण प्रश्न है, एक साधारण मनुष्य का प्रश्न यही है आज, कि जो तुम यह बता रहे हो कि आनापान स्मृति, सांस को देख लो और विपश्यना कर लो, कायानुपश्यना कर लो, अपनी वेदनाओं को देख लो, अपने चित्त को देखो, अपने धम्म को देखो कि अपने धर्म में किस तरह से कौन से विषय मन में लगे हुए हैं, या धर्म है। तो इनको देखने से क्या हो जाएगा, वो यह कह रहा है। लेकिन वो यह नहीं समझ रहा कि इसको देखने से वो अपनी तरफ मुड़ेगा। वो जो संसार में भाग रहा है उसका मन, काम की चीज़ हो, काम की चीज़ नहीं हो, उसको सब देखना है। कुछ भी मैसेज आ जाए उसके व्हाट्सएप पे, कुछ भी मैसेज आ जाए उसके साइट पे, कुछ भी मैसेज आ जाए उसके जीमेल पे, उसको सब खोल के देखना है, सब उसको पढ़ना है। अरे तुम्हारे काम का है, नहीं है, इसमें क्या विकृति है, इसमें क्या स्वीकृति है, अस्वीकृति है, उसको सब पढ़ना है। तुम क्यों खोल रहे हो? तुम इतना क्यों देख रहे हो? तुम अपने दिमाग को इतना क्यों फैला रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें जिस रास्ते में जाना नहीं, तुम उस रास्ते के बारे में क्यों इतनी जानकारी ले रहे हो? लेकिन उसे लगता है कि सब नॉलेज होनी चाहिए। इस नॉलेज का क्या करोगे? और धीरे धीरे क्या स्थिति हो रही है? मनुष्य पूरी तरह से विकृत होने लगा है, और यह बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति है। और कि कब कितनी यह भयावह स्थिति पिछले 20 सालों में हो चुकी है। ऐसा नहीं कि यह बहुत पहले से ही थी। 2000 तक तो बहुत कुछ नॉर्मल था। सन 2000 के बाद आज 2024 चल रहा है। इन 20-25 सालों में मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसका मन कितना फैल गया। उसने जो चीज़ें इकट्ठी कर ली, जो पा लिया, जो नॉलेज इकट्ठी कर ली, उससे क्या हुआ? उससे कोई सुख मिला? कहीं कोई खुशी, कहीं कोई व्यक्ति ऐसा महसूस होता है जिसके साथ रहकर तुम्हें लगे कि इससे कुछ आनंद मिल रहा है? उसी अनुपात में उसका आनंद चला गया, उसी अनुपात में उसकी खुशी चली गई, उसी अनुपात में उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ गया, उसी अनुपात में उसके अंदर डिप्रेशन आ गया,
हम कहाँ पर जा रहे हैं? और जो इन मित्र का प्रश्न है कि इससे क्या हो जाएगा, इससे यह हो जाएगा कि हम अपनी तरफ मुड़ेंगे, हम अपनी सांसों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी सांस की क्या गति हो गई है। सांस हमें यह बता रही है कि हमारे हमारे मन में क्या प्रभाव चल रहे हैं। सांस हमें यह बता रही है कि हमारा मन कितना तेज चल रहा है। यह मन कितना तेज चल रहा है, यह ब्रेन कितना तेज चल रहा है, यह हमारे दिल की धड़कन बता रही है, यह हमारी सांस बता रही है। और जैसे जैसे हम अपनी सांस की तरफ ध्यान देंगे वैसे वैसे हमारा मन शांत होने लगेगा। ऐसा नहीं कि इससे क्या हो जाएगा, इससे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज तो इसके अलावा अगर कोई यह सोचे कि वह अब कुछ और काम कर लेगा, कोई और ध्यान साधना कर लेगा, चुपचाप बैठ जाएगा पलथी मारकर, या कोई मंत्र का जाप कर लेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल का काम हो जा रहा है। जबकि मंत्र का जाप तो बहुत ही और भी उसको करना पड़ता है। यहाँ सांस तो उसको लेनी और छोड़नी भी नहीं है, अपने आप चल रही है, उसको सिर्फ देखना है। यह तो और मुश्किल हो गया है। जबकि अगर उसको कहा जाए कि अपने नाम को ही तू सिर्फ रिपीट कर, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी देर में उसको बेचैनी हो जाएगी। अपने नाम को रिपीट करना, एक ही नाम को रिपीट करना, यह तो बोरिंग हो गया है। अब आप सोचो, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे यह हो जाएगा कि यह छितरा हुआ ध्यान, यह छितरा हुआ मन वापस आ जाएगा, रुकने लगेगा। यह बहुत ज़रूरी है। यह जीवन को अब बचाने के लिए, यह अब अपने आप को अपना सर्वाइवल करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से भोजन करने से सर्वाइवल होता है, जिस तरह से पानी पीने से सर्वाइवल होता है, जिस तरह से सांस लेने से सर्वाइवल होता है, उसी तरह से ध्यान करने से भी सर्वाइवल होगा। अब अपने मन की निगरानी करनी होगी, इसको बाहर जाने से रोकना होगा। अगर हमने आज यह डिसीजन नहीं लिया तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाने वाले हैं। और यह विकृति का परिणाम क्या होगा? यह पागलपन कितना बढ़ रहा है, यह स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है। देखो जरा पब्लिक प्लेस में देखो कि मनुष्य की क्या गति हो गई है। वो फ़ोन पे झगड़ा कर रहा है, वो फ़ोन पे किस तरीके से बोलता है, कभी आपने देखा? यह क्या स्थिति हो गई है हमारी? यह सब हम देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। यह सिर्फ होगा आनापान स्मृति से, यह सिर्फ होगा इसी ध्यान साधना से जो बुद्ध ने आज से 2700 साल पहले, 2800 साल पहले हमें दी है। इसको करें, इससे ही हम थोड़े बहुत अपनी तरफ मुड़ पाएंगे दोबारा से। नहीं तो हम जिस तरह से अपने आप को बाहर फैला रहे हैं, कुछ दिनों में हमारी विकृति और हमारा पागलपन बढ़ने ही वाला है। इसलिए हमें यह हमारा बहुत ज़रूरी काम है अब कि हम ध्यान में उतरें, हम ध्यान के बारे में सोचें, हम विपस्सना और आनापान स्मृति के बारे में सोचें। यही तो कारण है कि इरियापथ का आविष्कार भगवान बुद्ध ने 2800 साल पहले हमें बता दिया। जबकि इरियापथ की तो ज़रूरत अब है, क्योंकि अब तो मनुष्य बैठ ही नहीं पा रहा है। तब तो मनुष्य पूरे दिन भी बैठ जाता था। आज मनुष्य की क्या गति है, थोड़ी देर उसको बैठा हो तो। मैंने आपको कभी बताया था ना कि एक व्यक्ति के साथ मैंने कभी लंबी यात्रा करनी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलो। मैंने उनको बोला कि मैं गाड़ी में सिर्फ एक कंडीशन में आपके साथ जाऊंगा, एक मेरी शर्त है कि आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगे। गाड़ी चलाते चलाते आदमी मोबाइल चला रहा है। गाड़ी चलाते चलाते हाईवे में गाड़ी चल रही है, 125, 130, 120, 125 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, और वह आदमी जो है अपने मोबाइल में खेल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि सिर्फ एक शर्त पर मैं आपके साथ आपके गाड़ी में बैठूंगा कि आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगे। और जानते हो क्या हुआ? उस व्यक्ति ने मोबाइल को मेरे बगल में ही अपने डैशबोर्ड में रख लिया, और उस आदमी का हाथ अब बार बार जब भी वो देखता सामने थोड़ा दूर तक रास्ता खाली दिखाई दे रहा हाईवे में, तुरंत तो उसका स्टीयरिंग से एक हाथ उठकर उस डैशबोर्ड की तरफ, मोबाइल की तरफ खींच लेता वो। और जैसे ही मोबाइल की तरफ खींचता, फिर उसे एकदम से ख्याल आता कि मैं बगल में बैठा हूँ, मैंने कोई शर्त रखी है, वो तुरंत अपने ख्याल को वापस कर लेता, अपने हाथ को वापस कर लेता। और यह हरकत मैं देखते रहा। मैंने उसको हालांकि कहा नहीं, लेकिन मैं यह हरकत देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, उसके मन को देख रहा हूँ, उसके मन की व्यग्रता को देख रहा हूँ। आप सोचो,
मनुष्य की स्थिति कहाँ क्या हो गई है। और हम कह रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा, इससे ही होगा और किसी से नहीं होगा अब, क्योंकि कोई आपके साथ आपका हाथ पकड़कर 24 घंटे आपको ध्यान कराने वाला नहीं। अब आपको ही करना होगा, आपको यह प्रतिज्ञा लेनी होगी, आपको अपना डिसिप्लिन बनाना होगा, आपको अब अपने साथ थोड़ा समय बिताना होगा। मोबाइल को बहुत दूर रख दो, मोबाइल को बंद करके बहुत दूर रख दिया करो जब भी आप आनापान स्मृति विपश्यना या कोई भी ध्यान साधना करते हो। नहीं तो नहीं होगा। इस मोबाइल ने क्या गति कर दी है आप समझ नहीं रहे। लोग कितने परेशान हो चुके। मेरे पास कितने लोगों ने मेरे से पूछ लिया कि इस मोबाइल का क्या करें। मैं कहता हूँ कि इस मोबाइल को एक वक्त बना लो। आपने किस वक्त पे सोशल मीडिया की में अपने मैसेज चेक करने हैं, आपने किस वक्त पर अपनी जीमेल चेक करनी है। अगर आपका काम मोबाइल में ही नहीं है, जिस मोबाइल के काम से ही आपने अगर आपकी रोटी या आपका घर बार चल रहा है, फिर तो आपको उतनी देर मोबाइल को ऑन करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जब आप घर में हैं तो आप एक वक्त बना लीजिए। अगर आप शाम को 7 बजे घर आ रहे हैं या 6 बजे घर आ रहे हैं तो आप एक वक्त बना लीजिए कि मैं 9 बजे तक मोबाइल नहीं देखूंगा। अब ये 3 घंटे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे अपने हैं, इनमें मैं कुछ नहीं करूंगा, इनमें मैं अपनी साधना करूंगा, अपना ध्यान करूंगा, अपने बच्चों के साथ खेलूंगा, अपना मेडिटेशन करूंगा, अपना योगा करूंगा या वॉक पर जाऊंगा। मोबाइल को वॉक पर मत ले जाएं, क्या ज़रूरी है वॉक पर मोबाइल को ले जाने की। चिड़िया की चहचहाहट को सुन लें, अपने आप को देख लें, स्लो वॉक कर लें, थोड़ी देर नेचर में कुदरत के साथ थोड़ा रह लें, थोड़ी देर पेड़ के नीचे कहीं बैठ लें, किसी पेड़ को आलिंगन कर लें, थोड़ी देर लोगों को हरकतों को थोड़ा सा अपने को महसूस करें। वहाँ भी जाकर मोबाइल में लगे हुए, वहाँ भी जाकर किताब पढ़ रहे हैं, तो फिर हमने करा क्या, हमने सीखा क्या। हम अपने आप को खाली रख कहाँ पा रहे हैं। जरा समझो, जीवन यह बर्बाद होता जा रहा है, इसको समझो। एक वक्त बना लो, सुबह मुझे मोबाइल इतने बजे से पहले नहीं खोलना, एक वक्त बना लो। कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह 4 बजे उठे सबसे पहले मोबाइल को देख रहा है आदमी। क्यों देख रहे हो इस मोबाइल को। इससे दूसरा प्रभाव, दोनों प्रभाव बढ़ रहे हैं। एक तो आँख पर लाइट नहीं है, कमरे के अंदर आँख पर सीधे मोबाइल की लाइट पड़ रही है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा उन व्यर्थ के मैसेजेस को सुबह सुबह पढ़कर और फिर आदमी और स्ट्रेस में चले जाता है। अगर वो कोई ऐसा मैसेज है जिससे जो जुड़ा हुआ है आज दिनचर्या से, वो तुरंत जो है फिर वो दिन भर घूमने वो तब तक घूमते रहेगा जब तक वो काम को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्या ज़रूरत है कि किसी व्यक्ति ने तुम्हें मैसेज में तुम्हें जवाब दिया है और वह जवाब तुम्हें ऐसा है जो तुम्हें दुख देने वाला है या तुम्हें परेशानी बढ़ाने वाला है, स्ट्रेस बढ़ाने वाला है। तुम क्यों उसको सुबह 4 बजे देख रहे हो, तुम क्यों उसे सुबह 6 बजे देख रहे हो। तुम जब ऑफिस पहुंचते हो तब अपने मोबाइल को देखो, या जब तुम्हें मोबाइल को खोलना है ऑफिस के इस्तेमाल के लिए तब उसको खोलो, या बहुत ही ज़रूरी इस्तेमाल के लिए खोलना है, अपने घर परिवार के लिए कोई मैसेज करना है, कोई फ़ोन करना है तब खोलो, तब भी बात समझ में आती है। लेकिन 24 घंटे मोबाइल ऑन है, क्या ज़रूरत है। अगर तुम्हारा काम इस तरह का नहीं, अगर तुम्हारा इस तरह का काम ही है, फिर तो तुम फंसे ही हुए हो, फिर तो तुम्हें कुछ कह के भी नहीं होने वाला कुछ। तो एक अपना वक्त बनाओ, उस वक्त पर ही मोबाइल खोलो, उस वक्त पर ही अपने सारे जो भी मैसेजेज आए हैं, काम के हैं नहीं हैं, पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, उनको देखो, उनको ख़त्म करो। लेकिन 24 घंटे लगे हुए हैं उस पर। और फिर इससे मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मन पर तो यहाँ सांस जो आ रही है जा रही है इसी का प्रभाव पड़ जाता है। जब आप बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे, एक स्थिति आपकी ऐसी आएगी जब आपको लगेगा ये सांस डिस्टर्ब करने लगी है आपको। जीवन को समझो, इस जो अब स्थिति चल रही है इसको समझो, अपने जीवन को बचाओ। यह जीवन नरक बन रहा है, यह जीवन अच्छा नहीं बन रहा है। जीवन तो अच्छा बनता है ध्यान साधना से, जीवन तो अच्छा बनता है जब अपने अंदर मन में शांति आती है, मन में खुशी आती है। तो हमने अच्छी तरह से विचार किया कि हमें किस तरह से जीवन को जीना है, क्या हो जाएगा इस आनापान स्मृति को करने से और विपश्यना करने से, और खड़े होकर किस तरह से इरियापत करना है, अपनी हरकतों को देखना है। आज हमने इस पर बात की और अब हम अगले वीडियो में फिर एक इरियापत यानी अपनी हरकतों को
स्मृति में रखते हुए किस तरह से अपने जीवन को और अपने ध्यान को बनाए रखेंगे, इस पर हम फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। नमो बुद्धाय।